एक ऑर्डर निकलता है फाइनेंस डिपार्टमेंट से 15 अप्रैल 2022 में। उन्होंने कहा कि अफसरान और मुलाजमीन के लिए उनकी रिहायशी एकोमोडेशन की फैसिलिटीज़ को हम तब्दील कर रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने तमाम सेक्रेटरीज़ को मुखातिब करते हुए कहा कि ग्रेड 1 से 2 के लिए जो अभी 4,577 रुपये थे, इसको बढ़ाकर 6,591 कर रहे हैं। 3 से 6 वालों के 6,700 थे, उसको बढ़ा के 9,654 रुपये। 7 से 10 वालों के 10,196 थे, 14,682 कर रहे हैं। 11 से 13 वालों के 14,904 थे, इनको 21,462 कर रहे हैं। 14 से 16 वालों को हम 18,843 देते थे, लेकिन अब 27,134 देंगे। 17 से 18 वालों को हम 24,929 देते थे, हम 35,898 रुपये देंगे। 19 वालों को 32,511 देते थे, अब हम 46,816 देंगे। 20 वालों को 41,027 रुपये देते थे, अब हम उनको 59,079 रुपये देंगे। 21 वालों को हम 49,380 देते थे, अब 71,000 रुपये देंगे। 22 वालों को 61,965 देते थे, हम 89,230 यानी 90,000 रुपये के करीब माहाना देंगे। शाबाश है, कोई बात नहीं। लेकिन इन सब चीज़ों को, इस तरह के ऑर्डर देख के बल्दियाती मुलाजमीन सड़ जाते हैं, सड़ नहीं जाते, गल भी जाते हैं, इसलिए कि वो किधर खड़े हुए हैं, उनका ख्याल क्यों नहीं किया जाता। इसलिए कि ये जिन के आपने रेट रिवाइज़ किए हैं, यकीनी तौर पर इनका भी हक़ हो सकता है और होना भी चाहिए। लेकिन ये सब ठंडी मशीन वाले हैं, जहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज से 23 मंदी का रुझान तेज़ रहता है, यानी कि इंडेक्स हाई सतह पर होता है। स्टॉक एक्सचेंज वाले नोटिफिकेशन देखेंगे तो शायद वो स्टॉक एक्सचेंज बंद करके इधर ही आ जाएं, लेकिन बल्दियाती इदारे और उनके अफसरान और मुलाजमिन इसको देख के हैरान और परेशान होते हैं कि हम किधर खड़े हैं। लेकिन शायद ना तो चीफ सेक्रेटरी देख रहे हैं, ना फाइनेंस डिपार्टमेंट, ना वज़ीर आला सिंध, और ना ही सेक्रेटरी बल्दियात, कि अपने बल्दियाती मुलाजमीन का यकीन दिलाएं कि उनके वारिस है। लेकिन हम फिर कहते हैं कि बल्दियाती मुलाजमीन का कोई वारिस नहीं है, और ये दावे से हम कहते चले आ रहे हैं। और ये नोटिफिकेशन या ये जो ऑर्डर आया है, ये इस बात की गम्माज़ी करता है कि बल्दियाती मुलाजमीन सिंध की सतह पर लावारिस हैं, और उनको आप रेसिडेंशियल यानी रिहायशी अकोमोडेशन के लिए क्या देते हैं, ये तो एक सवाल है, और इसका जवाब तो खैर कभी भी नहीं मिलेगा। लेकिन हम आपको बताते हैं कि बल्दियाती मुलाजमीन जो कि आंधी तूफ़ान कुछ भी नहीं देखते, ना बारिश, ना गर्मी, ना सर्दी, ना क्राइसिस और ना कोरोना वायरस। जी हाँ, वो सड़कों पर होते हैं, और 50% हाज़िरी भी नहीं बल्कि 100%। जिनको आप ये मराद दे रहे हैं वो 100% तो क्या 50% हाज़िरी रखते थे, कोरोना में तो आते ही नहीं थे। और बल्दियाती मुलाजमीन सिंध की सतह पर रोशन रखने के लिए कोशिश करते हैं। MND वाले, B&R वाले रोड और शाहराएँ बना के कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर सफरी सहूलतें दें। पार्क वाले फ़ज़ाई आलूदगी से पाक माहौल की फराहमी को यकीनी बनाते हैं, जबकि इसी तरह दीगर महकमे भी हैं, और ख़ुसूसन सैनिटेशन का महकमा। और यकीनी तौर पर यह सैनिटेशन का महकमा आंधी हो, तूफ़ान हो, कुछ भी हो, कोरोना वायरस हो, 100% हाज़िरी होती है, और इन्हीं को भूखा मारा जाता है। और यकीनी तौर पर इनको ये लेटर अगर देखते हैं तो ये सड़ गल जाते हैं कि हमारा क्या कसूर है, कि हमें क्या मिलता है, हम कौन से मकान में रहते हैं, क्या किराया, क्या खुराक, क्या बच्चों की फ़ीस, कोई नहीं देख रहा, और सारे अलाउंसेस ठंडी मशीन में बैठने वाले 50%। क्या बात है। लेकिन ये सैनिटरी वर्कर हों या बल्दियाती दीगर मुलाजमीन, जिनकी 100% हाज़िरी होती है, और सिंध हुकूमत यकीनी तौर पर फ़ख्रिया पेशकश के साथ सामने आती है कि सिंध की धरती साफ़ है, वरना कराची दुनिया का गंदा और गलीज़ तरीन शहर करार दिया जा चुका था। लेकिन आज इन्हीं सैनिटरी वर्कर्स की वजह से ये साफ़ सुथरा है, और इस पर कोई कलंक का टीका नहीं लग रहा कि गलीज़ तरीन शहर है। शाहराएँ साफ़ सुथरी, चाहे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ही क्यों ना हो, लेकिन तमाम बल्दियाती मुलाजमीन लावारिस हैं, और वो इस तरह के लेटर देख के फिर कहता हूँ जल सड़ जाते हैं और सड़ के मर रहे हैं। रिटायर हो जाएं तो उनको पेंशन मिलने में 3 महीने, वो भी पैदागिरी के साथ यानी माल दे के, और उसके बाद ग्रेजुएटी पेंशन एकोमोडेशन के चार्जेस वो 6 साल से नहीं मिले, 8 खबर में चले गए, यानी कब्रिस्तान में पहुँच चुके हैं, लेकिन उनके वाजिबात नहीं मिलते। सिंध की धरती पर मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं, तनख्वाह पूरी नहीं मिलती, कटौती होती है। जगह बवाद हो, मानचंद हो, टंडवाला यार हो, या दीगर धैर की
لوگوں کی چیخ و پکار مچی ہوئی ہے، لیکن وہ اس طرح کے لیٹر دیکھ کے پھر کہتے ہیں ساڈا کون ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ سیکٹری بلدیات جو سیکٹری فائنانس بھی رہ چکے ہیں وہ اس طرف نہیں دیکھ رہے، وزیر بلدیات اس طرف نہیں دیکھ رہے، یوٹیلیٹی الاؤنس دینے کو تیار نہیں ہے، اور کام پورا یعنی کہ فقریہ پیشکش سر اٹھا کے چلتے ہیں کہ بلدیاتی ادارے ہمارے ہیں، یہ ملازمین بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔